राजेंद्र पाल गौतम जी, उन्हें पढ़ना आता है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्षा महोदय। तो उन्हें पता होगा। आज मैं आपका, सदन का और सरकार का ध्यान दिल्ली SC ST OBC माइनॉरिटी हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की जर्जर हालत की तरफ ले जाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्षा जी, 1983 में जिस वक्त ये दिल्ली विधानसभा नहीं होती थी, उस वक्त भारत सरकार ने DSFDC का गठन किया था और इसी तरह के विभाग का गठन पूरे देश की राज्य सरकारों में भी हुआ। उस वक्त केवल SC ST के लिए किया था, बाद में उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी हैंडीकैप इन कैटेगरीज को भी शामिल किया और लगभग दिल्ली की 90% जनता इसमें कवर हुई। लेकिन 1983 से 1997-98 तक दिल्ली की सरकार के द्वारा ग्रांट इन एड मिलती थी, जिससे कर्मचारियों को तनख्वाह समय पे मिल जाती थी। और साथ ही साथ जब इसका गठन हुआ तो इसमें 100 करोड़ रुपया कॉर्पस फंड देने का सरकार ने तय किया था, जिसमें 51% राज्य सरकार ने देना था, दिल्ली ने देना था, और 49% केंद्र की सरकार ने देना था। उस 100 करोड़ में से 50 करोड़ रुपया उस वक्त दिया गया, जिसमें से 38 करोड़ 12 लाख रुपया दिल्ली सरकार ने और 11 करोड़ 86 लाख रुपया केंद्र सरकार ने दिया। लेकिन उसके बाद बाकी का जो 50 करोड़ मिलना था, 51% केंद्र सरकार के द्वारा और 49% दिल्ली के सरकार के द्वारा। बाद में ये बाकी का 50 करोड़ ना केंद्र सरकार ने अपनी हिस्सेदारी दी और ना ही दिल्ली की सरकार ने अपनी हिस्सेदारी दी। बार बार मांगने के बावजूद फाइल अफसरशाही घुमाती रहती है। मंत्रीगण चाहते हैं, कैबिनेट चाहती है कि वो पैसा मिल जाए, लेकिन कभी भी वो फाइल सेक्रेटरीट स्तर से और फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्तर से कभी आज तक क्लियर नहीं हुई। और हालात एक और खराब हुए। पहले जो ये पैसा कॉर्पस फंड जो FD में कराया गया था, FD में ब्याज की दर ज़्यादा हुआ करती थी, तो पैसा ब्याज से काफ़ी मिल जाता था। और इसके साथ साथ जो DSFDC की बिल्डिंग किराए पे, उससे भी आमदनी होती थी। इससे क्या था कि सैलरी भी चली जाती थी और उसके बाद लोन भी चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्याज की दर देश में कम होती चली गई। तो एक तरफ ब्याज की दर कम हो गई, ऊपर से छठा और सातवां पे कमीशन आया, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी, अधिकारियों की सैलरी बढ़ी, तो इस विभाग की इनकम कम हो गई। और 97-98 के बाद जो ग्रांट इन एड मिलती थी, जिससे सैलरी जाया करती थी, दिल्ली की सरकार ने, हमारी सरकार तो अब बनी है, पहले ही 97-98 के बाद सरकार ने उनको ग्रांट इन एड देना बंद कर दिया। जबकि बाकी बहुत सारे बोर्ड हैं जिसको अभी भी ग्रांट इन एड सरकार देती है। हमारे DSFDC के इस प्रस्ताव को SC ST OBC वेलफेयर डिपार्टमेंट ने काफ़ी कोशिश की कि ये ग्रांट इन एड मिले, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा बार बार उसमें ऑब्जेक्शन लगते रहे और साल दर साल निकल गई। आज हालात इतने ज़्यादा बुरे हो गए, बदनामी सरकार की हो रही है, जबकि फाइलें घूमती अफसरशाही के बीच। अफसरशाही फाइल को क्लियर करती नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट SC ST OBC वेलफेयर डिपार्टमेंट को भेजता है, SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट DSFDC को भेजता है, DSFDC क्वेरी रिप्लाई करता है, उसके बाद फिल फाइल डिपार्टमेंट में आते हैं, डिपार्टमेंट फिर फाइनेंस में भेजता है और वो फिर से ऑब्जेक्शन लगते हैं। आज हालात ये, लगभग पिछले 5 महीनों से DSFDC के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। और साथ ही साथ दुख की बात यह है, चूंकि जो 50% जो बाकी का यानी 50 करोड़ मिलना था, वो ना मिलने की वजह से DSFDC के पास लोन देने के लिए भी पैसा नहीं है। जिस विभाग के माध्यम से छोटे छोटे गरीब लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी हैंडीकैप, इन लोगों को जो लोन मिल जाया करता था 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, वो लोन मिलना बिल्कुल बंद हो गया है और विभाग लगभग खत्म होने के कगार पे है।
मैं आपके माध्यम से, सरकार के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ, सदन के माध्यम से सरकार से, विशेष रूप से फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से लें और इस समस्या का समाधान कराएं। ये केवल डीएसएफडीसी कर्मचारियों की सैलरी का मामला नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ देश की, दिल्ली की 90% जो पॉपुलेशन है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी और उसके साथ साथ हैंडीकैप्ड, उन सबको जो अपने रोजगार शुरू करने के साधन मिल जाया करते थे, जिसमें लोगों की बसें चली, टैक्सी चली, उनको लोन मिल जाया करता था, या छोटे छोटे और बिजनेस करने के लिए लोन मिल जाया करता था। आज वो पूरी तरीके से डिपार्टमेंट लगभग ठप है, पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है, बंद होने के कगार पर है। मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब से और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाकर इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान कराएं और जो बाकी का पैसा, जो कॉर्पस जो उनको देना था, वो भी सरकार से देने का कष्ट करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। भूपेंद्र सिंह जी।